दृढ़ आश्रय की ये घटना हम आपको बड़ी सुंदर भक्तमाल से ही सुनाते हैं। महाराज, एक ब्राह्मण पति पत्नी है और वह दोनों एक बार अपने गांव से विदा करा करके, ब्राह्मण देवता अपनी ससुराल से पत्नी को विदा करवा करके ले जा रहे थे। तो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में 4-5 व्यक्ति दिखाई दिए और उन व्यक्तियों ने पंडित जी से कहा, बोले पंडित जी रास्ता ऐसा ही है, अरे भय तो है ही है, हम 4-6 लोग एक साथ चलेंगे तो अनुकूल रहेगा। पंडित जी ने कहा, भाई जाना कहाँ है तुमको? अरे बोले जहां आप जाओगे वहीं जाएंगे। पंडित जी समझ गए, बोले मामला गड़बड़ है, ये व्यक्ति जो कुछ भी बोल रहे हैं इनकी वाणी से ये संकेत लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ करेंगे। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, हमने रास्ता देखा है, आप अपने रास्ते हो, हम अपने रास्ते हो। इन्होंने कहा, नहीं नहीं, देखो घबराओ मत, ये जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता ऐसा है कि सरल भी है और कम समय में हम पहुंच जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट रास्ता जिसको कहते हैं, वो आपने लीला देखी होगी ना, वो जो है विश्वामित्र जी के साथ में जब राम लक्ष्मण जी जा रहे थे तो राम जी से कहा विश्वामित्र जी ने, बोले रामलाल जी एक ये रास्ता है जो लंबा है और एक ये रास्ता है जो छोटा है, पर छोटे रास्ते में थोड़ी विघ्न बाधाएं। इन्होंने कहा, बोले छोटे से चलेंगे? बोले ना ना, छोटे में विघ्न बाधाएं हैं। क्या है? अरे बोले वहां ताड़का रहती है महाराज, वहां बड़े बड़े मारी स्वभाव इत्यादि दैत्य रहते हैं। तो बोले फिर काहे का डर हमें? अरे बोले तुम छोटे छोटे बालक हो, तुम इधर से ना ना, बोले आप हमको छोटा मत जानो। महाराज उधर की ओर ले गए और जब लेकर के गए तो ताड़का स्वभाव का एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में नमस्ते कर दी। तो वो शॉर्टकट रास्ते में कभी कभी विघ्न बाधाएं ज्यादा होती हैं, इसलिए लंबा रास्ता हम लोगों को चुनना चाहिए। खैर जो भी अनुकूल राम जी बनावे उस समय व्यवस्था देखते हुए। महाराज हुआ क्या, वो ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों जा रहे हैं तो उन ठगों ने कहा, बोले ये रास्ता ज्यादा सरल है, यहां से चलो। इन्होंने कहा, चूंकि कई बार पहले भी वह व्यक्ति, वह ब्राह्मण देवता आ चुके थे उस रास्ते पर, कई बार आ चुके थे, तो उनको जानकारी थी कि यह रास्ता गड़बड़ है और यह ठीक है। उसी ठीक रास्ते पर जा रहे थे, पर चोरों ने कहा, बोले देखो सुनो पंडित जी, आप घबराओ मत, अरे हमको आप कुछ गलत मत मानो, अगर आप हमको गलत मान रहे हो तो हम आपको एक बात कहते हैं। क्या? बोले हमारे तुम्हारे बीच में रघुनाथ जी हैं, जब भगवान हमारे तुम्हारे बीच में तो हम काहे का तुम्हारा अनिष्ट करेंगे। ऐसा कह करके महाराज ब्राह्मण देवता ने साधारणतया विश्वास बनवा लिया। जैसे ही ये रास्ते पर, अच्छा जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी ने थोड़ा जोर दिया, अरे बोले अब काहे चिंता करते हो, जब राम जी हमारे बीच में हैं तो फिर चलो। पत्नी को अधिक विश्वास था राम जी पर, पतिदेव से कहा चलो जैसे भी हो। पत्नी की बात मान करके वह ब्राह्मण देवता वहां से चल दिए। जब आगे गए तो घना जंगल देख करके महाराज जी उस व्यक्ति ने, उन चारों व्यक्तियों ने मिलकर के उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और पकड़ करके मार पीट करके उसकी हत्या ही कर दी, हत्या ही कर दी। और महाराज जी जबरदस्ती उस ब्राह्मणी को खींच करके लेकर के जाने लगे। जब ब्राह्मणी को खींच करके ले जाने लगे तो ब्राह्मणी बार बार पीछे मुड़ करके देखती, पीछे खिंचती जा रही है, पीछे मुड़ करके देख रही है। तो जो चोर, जो डकैत, जो ठग था वो खींच करके ले जा रहा था। अरे बोले अब किसको देख रही है? अरे जिसको देख रही है वो तो कब का मर गया, अब उसकी ओर मत देख। तो आंखों से अश्रु गिरते हुए कहने लगी, मैं उनको नहीं देख रही, मैं उनको देख रही हूं जिनको हमने अपने बीच में रखा था। वो कहां है? वो प्राणधन रघुनाथ जी कहां है? मैं उनको देख रही हूं।
और इतना जैसे ही सोचा कि मैं उनको देख रही हूं, पीछे पीछे सारंग पाणी भगवान हाथ में धनुष बाण लेकर के पहुंच गए और पहुंच करके चारों के चारों का वध कर दिया। चारों का वध करके और इसको छुड़ाया। छुड़ाने के बाद रघुनाथ जी के चरणों में आपने प्रार्थना करी है, नाथ आपका ही संबल लेकर के, आपका ही सहारा लेकर के मैं इस जीवन को जी रही थी, मैं इस रास्ते की ओर आई थी, पर हे नाथ अब मैं अकेले जीवन जी करके क्या करूंगी? जब मेरे पति मेरे साथ नहीं है तो मेरे भी प्राण चले जाएं तो अच्छा। जब ऐसा कहा तो राम जी ने कहा, ना अभी तुमको और जीना है, चिंता मत करो, तुम्हारे पति को इन्होंने मारा, मैं स्वयं इसको जिला दूंगा। राम जी ने कृपा पूर्वक उनके पतिदेव को अर्थात पंडित जी को जिला दिया, जीवित कर दिया। और जीवित करके जब गए तो महाराज आनंद हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, इतना भरोसा, ये जो भक्तमाल के चरित्र है ना, ये कलम तोड़ चरित्र हैं। कलम तोड़ का तात्पर्य क्या है? ये अति भक्ति के चरित्र हैं। हम लोग भक्ति मात्र का अंश जानते हैं, लेकिन ये अति भक्ति के चरित्र हैं।